हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका अपना 2020। इस वीडियो में मेरा विषय है पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड जैसे हम सब जानते हैं, अगर हम घर बनाना है तो या गवर्नमेंट का कोई ब्रिज वगैरह बनाना है तो पहले क्या करेंगे, हम ब्लूप्रिंट करते हैं ना। ब्लूप्रिंट बना के बाद में वो जैसा रहता है वैसा हम काम करना शुरू करते हैं। वैसे ही आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से पहले आप पेपर ट्रेड कर लीजिए। वो उससे भी पहले आप स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट बोले तो स्टॉक मार्केट ही नहीं, आप कोई भी फील्ड में जाइए, नॉलेज तो आप लेना ही है। फर्स्ट यू शुड लर्न, देन यू कैन अर्न। आप नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, पहले नॉलेज ले लीजिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते रहते हैं, जब हम पेपर ट्रेड करते हैं हमें प्रॉफिट होता ही है, अगर हम सचमुच में ट्रेड करने गए तो ही हमें लॉस होता है, ऐसे क्यों, ऐसे पूछते रहते हैं। वो जो बोलते हैं वो भी तो ठीक ही है, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स एक ही विषय पर नहीं चलता, बल्कि साइकोलॉजी भी डिपेंड होता है। मार्केट में जितना फ्लक्चुएशन रहता है, मतलब अप एंड डाउन, उससे ज़्यादा अगर हमारा मन उतार चढ़ाव होते रहते तो हम पैसे नहीं कमा सकते। हम सब जानते हैं, हम अगर पोस्ट ऑफिस में आरडी बनाते हैं ना 5 साल के लिए, पोस्ट ऑफिस में हम आरडी 5 साल के लिए, थोड़ी रोज़ रोज़ जाके हम उससे पूछते हैं आज कितना पैसा हुआ, आज कितना पैसा हुआ, नहीं ना। ऐसे ही हम जब बैंक में एफडी रखते हैं 10 साल के लिए, समझ लीजिए 10 साल तक रोज़ 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 बैंक को जाते नहीं जाते। और ऐसे ही हम अगर पीपीएफ में करते हैं तो उधर भी नहीं पूछते, हम जिधर भी नहीं पूछते। सिर्फ मार्केट में हम चाहते हैं कि जब स्टॉक लिया तब 10 मिनट में ही वो आना चाहिए, ऐसे सोचते हैं। अगर हम स्टॉक लेके 10 मिनट भी नहीं हुआ, वो 1 रुपया कम हुआ तो बस हमारा मन का तक्का मुक्की चल हो जाता है। ऐसे क्यों होता है? हम स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इंतज़ार करना चाहिए, तभी जाके हमें प्रॉफिट होता है। अगर हम ट्रेडिंग में यानी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट करना है तो हम डिवाइस की तरह रहना चाहिए, उधर नो इमोशंस। जैसे हम सब जानते हैं, पेपर ट्रेडिंग में लॉस हुआ तो हमें कुछ नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं वो सच्चा लॉस नहीं है। ऐसे ही ट्रेडिंग में भी जो दिखता है वो लॉस भी सच्चा नहीं है, वो भी नोशनल लॉस ही होता है, नोशनल लॉस। जैसे हम सब जानते हैं, जब तक हम स्टॉक बेच के लॉस को बुक नहीं कर सकते तब तक वो लॉस नहीं होता, वो सिर्फ डिवाइस ही दिखा हुआ नोशनल लॉस ही रहता है। अगर आपका स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग अच्छे कंपनी है तो आप उसे बेचिए मत। जब आप स्टॉक लिए तो वो गिरता है तो थोड़ा बहुत इंतज़ार कर लीजिए, बाद में आता ही आता, स्टॉक किधर जाता। आप जानते हैं ना, जब कोविड के वजह से मार्केट गिरा था तब HDFC बैंक कितना आया था, आप जानते हैं? 738 आया था। इधर देखिए, इधर NSE साइट में मैं आपको एक दिखाती हूँ, उधर देखिए कितना आया था मार्च 24 को, 738.75 पैसा। वही जब मार्केट रिकवरी हुआ 11 नवंबर को कितना आया, 1414। अगर आप 1000 में लिया तो या 1100 में लिया तो आप बेचिए मत, इंतज़ार कर दीजिए। अगर पैसा है तो आपके पास, जब स्टॉक गिरता है थोड़ा बहुत एवरेज कर लीजिए। ऐसे ही और एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस, मैं जो बोलती हूँ ये स्टॉक मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का रिसर्च कर लीजिए। वो भी जब मार्केट किया था, गिरा था ना, देखिए 27 मई को जितना हुआ था 1783, आज कितने में है 4379। ऐसे अच्छे खासे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वापस आता ही है। इसीलिए आप ज़्यादा इमोशन से काम मत कीजिए। आप जानते हैं, अगर बगल बाजू वाले के कोई बच्चा, सोचिए अगर फेल होता है या कम मार्क्स लेके उदास रहता है, तब आप क्या करते हैं? उसे जाके समाधान करते हैं ना, बेटा देखो कम मार्क्स लेना या फेल होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ज़िंदगी में ऐसे पूरा चलता ही रहता है।
जो आज बड़े बड़े कामयाब लोग हैं वो बचपन में ज़्यादातर फेल हुए एग्ज़ाम्स क्लास एग्ज़ाम्स में फेल हुए थे या कम मार्क्स ही लिए थे, ऐसे बोल के आप समाधान करते हैं ना। अगर वही फेल को छोड़िए, कम मार्क्स हमारा बच्चा लिया तो हम क्या करेंगे? ज़मीन आसमान एक करके हम उन्हें डांटेंगे। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बगल वाले बच्चे को, मतलब दूसरा बच्चे को हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। बच्चा होता ही ऐसा, हर एक बच्चा ऐसा नहीं होता, अलग अलग बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी होता है, ऐसे सोच के हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर एक बच्चा यूनिक है बोल के हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उधर इमोशन फ्री रहते हैं हम, और डिटैचमेंट से बात करते हैं। लेकिन वही अगर हमारा बच्चा कम लिया तो हम क्यों ऐसे ज़मीन आसमान नहीं करते हैं? क्योंकि हम हमारा बच्चे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हमारा बच्चा है ना, इसलिए इतना ही मार्क्स लेना, ऐसा ही करना, ऐसे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आप भी मार्केट से एक्सपेक्टेशन मत रखिए। मार्केट जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी हमारे मुताबिक नहीं चलता। वो स्टॉक मार्केट सुप्रीम है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बदलना है तो हमारा प्लान ही बदलना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट को एक्सेप्ट कर लीजिए, वो जैसा है वैसा। अगर आप गलती करते हैं तो उसे मान लीजिए। जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग हैं ना, वो भी गलतियाँ करते हैं। ऐसे नहीं इन्वेस्टमेंट में कोई गलतियाँ करते ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं करते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जब वो गलती करते तुरंत अपने गलती को मान लेते हैं। मान के क्या करते हैं, थोड़ा बहुत लॉस में वो वापस आ जाते हैं। लेकिन हम आम इन्वेस्टर जो रहते हैं, हम हमारा गलती को मानते नहीं। हम क्या करते हैं, हमारा गलती को न मानने की और एक बड़ी गलती कर देते। उससे क्या होता है, हमारा पैसा पूरा ज़ीरो हो जाता है, ऐसे हो जाता है। इसलिए आप स्टॉक मार्केट में रहते हैं तो एक डिवाइस की तरह काम कर लीजिए। नो इमोशन, इमोशन फ्री और डिटैचमेंट होके मार्केट जैसा है वैसे एक्सेप्ट करके आप चलिए, आपको प्रॉफिट होता ही है। मैं समझती हूँ आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे अगले वीडियो में हम फिर और एक इंटरेस्टिंग विषय लेके मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।